पहली नज़र में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमरे की दीवारों पर हल्की सी पीली रोशनी बिखरी हुई थी, परंतु हर कोने में हवा में घुली हुई हल्की सी धूल ने जैसे कुछ छुपा रखा हो, जिसे देखना भी खतरनाक लग रहा था। उस कमरे की घड़ी की टिक टिक, जो पहले सिर्फ एक साधारण समय बताने वाली ध्वनि लगती थी, अचानक हर धड़कन के साथ गहरा असर डाल रही थी। लड़के की आंखें लड़की की ओर टिकी थीं और वो हर छोटे छोटे इशारे, हर झपकती पलक, हर हलचल को गौर से पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे पता था कि सच कहीं उसके सामने छिपा हुआ है, बस उसके चेहरे की हदबंदी में। उसने धीरे धीरे एक कदम बढ़ाया। लकड़ी की फर्श पर उसके कदमों की हल्की चरमराहट ने कमरे में खामोशी को और अधिक खिंचा हुआ बना दिया। क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? उसने धीरे से पूछा, लेकिन आवाज़ में न केवल चिंता थी बल्कि एक अनजानी आशंका भी छिपी हुई थी। लड़की ने तुरंत नज़रें झुका लीं। होठों पर एक बनावटी मुस्कान उभरी और फिर फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी तरह से दर्द और डर का मिश्रण दर्शा रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस पैर में दर्द हो रहा है, बस इतनी सी बात है। परंतु उस शब्दों और उसकी आंखों के बीच एक बड़ा फर्क था, एक ऐसा फर्क जिसे कोई भी सचेत व्यक्ति महसूस कर सकता था। लड़के ने उसे और करीब से देखा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। नाखूनों की स्थिति बताती थी कि वो गहरी बेचैनी में थी। कमरे में रखी घड़ी की टिक टिक अचानक उस सन्नाटे में अजीब तरह से तेज और भयानक लगने लगी। लड़के का मन अजीब सा डर और अनसुलझी जिज्ञासा से भर गया। अगर सच में सिर्फ पैर में दर्द था तो उसकी आंखें इतनी लाल क्यों थीं? उसकी उंगलियां बार बार कांप क्यों रही थीं? लड़के ने एक और कदम बढ़ाया और कमरे की लकड़ी की फर्श ने हल्की सी चरमराहट की, इतनी हल्की कि शायद कोई और न सुन पाता, लेकिन उसी चरमराहट ने लड़की को हिला दिया। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? इस बार उसकी आवाज़ और भी धीमी थी, जैसे शब्द हवा में लुढ़क रहे हों और हर शब्द की गहराई लड़की के दिल में उतर रही हो। लड़की के गले में जैसे शब्द अटक गए हों। उसने पलकें झपकाईं, बार बार, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। उसके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। फिर उसने धीरे धीरे नज़रें दूसरी तरफ घुमा लीं, जैसे ये सवाल उसे कहीं और ले गया हो और वो इस जगह की वास्तविकता से पलायन करना चाह रही हो। कुछ सेकंड, भारी खिंचे हुए सेकंड बीते। वो खामोशी जो पहले केवल सांसों की गूंज थी, अब एक दबाव में बदल चुकी थी, जो हर कमरे की सतह से टकरा रहा था। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, रो रहे थे? हाँ। उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी हुई थी, जैसे किसी ने उसके भीतर की नमी को बाहर आने से रोक दिया हो। लड़के की भौहें हल्की सिकुड़ गईं। क्यों? उसने तुरंत पूछा, लेकिन इस बार केवल जिज्ञासा नहीं थी। उस सवाल में एक बेचैन उम्मीद भी थी कि शायद जवाब वैसा ना हो जैसा उसने सोचा था। लड़की ने होंठ भींच लिए। उसकी उंगलियां फाइल के किनारों को इतनी कसकर पकड़ रही थीं कि पन्ने हल्के हल्के मुड़ने लगे थे। कमरे में कुछ पल के लिए इतनी गहरी खामोशी छा गई कि बाहर से आती लिफ्ट की डिंग आवाज़ भी असामान्य रूप से तेज लग रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी वजह से। शब्द छोटे थे, लेकिन उनके असर ने कमरे में बिजली की तरह करंट दौड़ा दिया। लड़का एक पल के लिए जड़ हो गया। उसके चेहरे की बनावटी सहजता, जो अब तक उसकी आत्मविश्वास का मुखौटा थी, टूटकर नीचे गिरने लगी। उसने तुरंत नज़रें फेर लीं और हल्की सी हंसी में बात टालने की कोशिश की। आते ही डस्टिंग शुरू कर दी तुमने? एलर्जी ट्रिगर हो गई मेरी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में जो हल्कापन होना चाहिए था वो गायब था। लड़की ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा, सीधे, गहराई से, जैसे वो उसकी हर कमजोरी को चुपचाप पकड़ रही हो। यार, होटल में आकर डस्टिंग कौन करता है? उसने जोड़ दिया, लेकिन अब उसकी अपनी हंसी भी अधूरी लग रही थी। कमरे में लगे पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे और खिड़की के बाहर अंधेरा थोड़ा और गहरा हो चुका था। लड़की ने धीमे से कहा, डस्ट एलर्जी है तुम्हें? और क्या? उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनके पीछे छुपा शक अब खुलकर सामने आ चुका था। लड़के की उंगलियां अनजाने में मेज पर रखे ग्लास से टकराईं और पानी की सतह पर उठी हल्की सी लहर ने उसकी घबराहट का राज खोल दिया। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। लड़की सब देख चुकी थी। वो धीरे से कुर्सी की पीठ से टिक गई, मगर उसकी नज़रें अब भी उसी पर टिकी थीं, अडिग, सवालों से भरी हुई। कमरे की हवा पहले से ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अनकहा सच और पास आ रहा हो। लड़के की आंखों में अब स्पष्ट झलक रही थी। शब्द उसके गले में अटक चुके थे। घबराहट में हर पल वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने आधी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, जट्टी, तू जट्टी है। लेकिन ये आवाज़ स्वयं उसके कानों में भी बनावटी लग रही थी। लड़की के होंठों पर हल्की मुस्कान जरूर आई, लेकिन उसकी गंभीरता जरा भी कम नहीं हुई।
उस पल दोनों ने महसूस कर लिया कि ये बातचीत अब हल्की फुल्की नोक-झोंक नहीं रह गई थी, ये किसी गहरे राज की शुरुआत बन चुकी थी। कमरे में फैली खामोशी अब केवल खामोशी नहीं रह गई थी, वो एक दबाव बन चुकी थी जो हर गुजरते सेकंड के साथ और भारी होती जा रही थी। लड़के का मन बेचैन था, कदमों की हल्की ध्वनि भी अब उसे डरावनी लग रही थी। उसकी नजरें बार बार खिड़की और कमरे के कोनों में घूम रही थीं, जैसे कोई अदृश्य खतरा किसी भी क्षण उसके सामने आ सकता हो। लड़की की निगाहें अब भी स्थिर और तीखी थीं, जैसे वो उसके चेहरे के पीछे छुपे हर सच को खुरच कर बाहर निकालना चाह रही हो।